उस्मान खान की जबरदस्त सेंचुरी, जो 44 बॉलों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई और एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री के ये फास्टेस्ट 11 सीजन के फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर हो गए हैं। और उस्मान खान वाहिद बैटर हैं एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री के जिन्होंने 4 हंड्रेड्स बनाए हैं एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर। क्या ही कहें आज के दिन के बारे में, और दिन का आगाज और रात का इख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज मुकाबलों के बाद हुआ है और आज डबल हेडर था। और डबल हेडर की खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में जो मैच खेला गया, हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की, जो उनकी चौथी फतह है ये एचबीएल पीएसएल 11 के अंदर। इस मैच की खास बात बहुत सारी हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं तो उस्मान खान की जबरदस्त सेंचुरी, जो 44 बॉलों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई, एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री के ये फास्टेस्ट 11 सीजन के फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर हो गए हैं। और उस्मान खान वाहिद बैटर हैं एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री के जिन्होंने 4 हंड्रेड्स बनाए हैं एचबीएल पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर अभी तक। जबरदस्त सनसनीखेज मुकाबला हुआ और हैदराबाद किंग्समैन जिस तरह से ये मैच में आई, खास तौर पे जो लास्ट 4 ओवर्स में जो ये वापस कमबैक किया, 24 बॉलों पे उन्होंने सिर्फ 28 रन दिए थे। 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो वहां भी एक जबरदस्त इनिंग्स खेली गई थी। वो थी स्टीवन स्मिथ की तरफ से, जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर हैं। ओपन आए थे ये खेलने और बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली इन्होंने और सेंचुरी बनाई अपनी टीम के लिए, जो उस वक्त तक की ये फास्टेस्ट सेंचुरी कहला रही थी कि एचबीएल पीएसएल के अंदर। लेकिन उसका रिकॉर्ड आज ही के दिन नेशनल बैंक ग्राउंड पे कराची स्टेडियम के अंदर उस्मान खान ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। जो इस मैच की अगर बात करें तो लातादाद हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं कुछ रिकॉर्ड्स पे नजर डालूं, जिस तरह से उस्मान खान ने इनिंग्स खेली हैं वो बहुत ही लाजवाब इनिंग्स थी। खास तौर पे उस्मान खान एक ऐसे स्टेज पे आए थे जब उनके विकेटें गिर गई थी और फिर ये जो ऑन हैट्रिक बॉल थी, ऑन हैट्रिक बॉल पे आए थे मोहम्मद इस्माइल की, बीट हुए थे। बहुत ही करीब से वो बॉल गया था। ना तो जॉर्ज फ्लिपी की आवाज आई, ना मोहम्मद इस्माइल को आवाज आई, ना एस्टन टर्नर को आवाज आई, ना एम्पायर को आवाज आई, किसी को आवाज नहीं आई। सिर्फ आवाज अगर आई होगी तो वो उस्मान खान को आई होगी, जो मैं समझता हूं कि सही डिसीजन लिया कि वो वहां से नहीं गए, क्योंकि कोई अपील नहीं हुई थी, कुछ भी जेस्चर नहीं शो हुआ था। बस एक बीट पे जो एक अफसोस होता है कि यार बीट क्यों हो गया, वो हुआ। 2 बॉलों के बाद जब स्क्रीन पे दिखाया गया स्नीकोमीटर पे एज की जो स्नीकोमीटर है, तो वहां पर बॉल जब वो करीब से गई तो वहां पर बकायदा स्नीकोमीटर वहां पर था और वो एज का अलाइनमेंट दे रही थी कि जी के एज लगा है वहां पर। तो जो मैं समझता हूं जो इनिंग्स उस्मान खान ने खेली, लबूशेन के खिलाफ से साथ मिलके 123 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई। एक मिडिल ऑर्डर पे आके इस तरह से इनिंग्स खेलना उस्मान खान का मैं समझता हूं बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स। शुरू से ही वो अपने एग्रेशन में रहे, रुके ही नहीं। और यही क्योंकि इतनी जबरदस्त पिच थी आज के मैच की। शुरू में मुल्तान सुल्तान ने 213 रन बना सकी, लेकिन एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान आगे निकल जाएगी, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट किया जो उनके बॉलर्स थे। खासतौर पर मैं आकिफ की बात करूं, आकिफ ने बहुत ही शानदार ओवर किया, मोहम्मद अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, दोनों ने स्ट्रिक किया। और आखिरी जो डेथ ओवर्स में उन्होंने सिर्फ, जो मैंने पहले भी अर्ज किया, 24 बॉलों पे सिर्फ 28 रन दिए और 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। तो यही जो वो जो कहते हैं ना कमबैक होता है और मोमेंटम अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये वो मोमेंटम था। और इसका जिक्र जो एस्टन टर्नर जब आए थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी यही कहा कि जो लास्ट 4 ओवर्स में, जो डेथ ओवर्स में जो कमबैक हुआ हैदराबाद का, तो वही एक बहुत बड़ा फर्क था आज के मैच का। जिस तरह से उस्मान खान ने अपनी इनिंग्स खेली है, मैं समझता हूं क्योंकि इसी टाइप की वो इनिंग्स के हकदार हैं और इसी तरह से वो इनिंग्स खेलते हैं।
हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से भी वो इनिंग्स खेलते हुए वाइट बॉल के अंदर हमें नजर आए हैं और मुख्तलिफ लीग्स में वो खेलते हुए नजर आए हैं और डोमेस्टिक में भी इसी तरह से वो खेलते हैं। यही जराना अंदाज आज उनका है। अगर हम उस्मान खान की इनिंग्स की बात करूं तो उन्होंने 10 छक्के 5 चौके अपनी इनिंग्स में खेले हैं, 101 रन उन्होंने बनाए, 47 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 62 मिनट वो अपनी वहां क्रीज पे खड़े रहे, तो 1 घंटे में वो 101 रन बना के चले गए। तो ये बड़ी बात। और जो स्ट्राइक रेट था वो था 214 का स्ट्राइक रेट, *89 का, बहुत ही जबरदस्त। एक वो ओवर आया था जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान के पास वो इक्वेशन गई थी और मैच थोड़ा सा उनकी तरफ गया था, वो था पीटर सटल का ओवर। जब पीटर सटल ने एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, उस्मान खान जो सेंचुरी मेकर थे और ग्लेन मैक्सवेल जो बड़े मशहूर हैं जहाराना अंदाज से खेलने में, सिर्फ 2 रन बना सके। तो उस वक्त ऐसा लगा कि शायद मैच मुल्तान सुल्तान अपनी तरफ ले जाएगी, लेकिन जब इरफान खान नियाजी आए और फिर हसन खान आए और जिस तरह से दोनों ने बैटिंग की, हसन खान की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली है। ये बच्चा कराची से ताल्लुक रखता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये अमेरिका शिफ्ट हो गया है, वहां पर अब वहां क्रिकेट खेलता है और डिफरेंट लीग्स में ये खेलते में नजर आया है। बिग बैश में भी ये नजर आया है, बिग बैश में भी वहां पर एक मैच ये जिताया है इसी तरह से छक्के मार के। आज उन्होंने 24 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली और सिर्फ 6 बॉलों का उन्होंने सामना किया, जिसके अंदर 3 छक्के थे और 1 चौका था। तो ये वो चीज होती है कि जो बिलीव पैदा करती है टीम को और जो कप्तान को, पूरे डग आउट में जो सपोर्टिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, ऑनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, ये वो चीज होती है कि जिस तरह से आपको टीम में वापस लाए। और एक स्टेज पे जब लाहौर में मैचेस हो रहे थे हैदराबाद किंग्स मेंस के, तो वहां पर तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा हैदराबाद किंग्स मेंस का। लेकिन जैसे ही ये कराची आए, लैंड हुए कराची में, कराची की आबो हवा में मिक्सअप हुए, फिर मैचेस खेले, रेस्ट काफी मिला। मैच रेस्ट के बाद आज जब दोबारा मैच खेलने आए तो ये आपके सामने है जिस तरह से उन्होंने आज के मैच खेला। मैं समझता हूं बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प अंदाज में उन्होंने मैच खेला। यहां पर मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरह से लबुशेन ने बैटिंग की है। मैं समझता हूं मार्नस लबुशेन ने उस्मान खान के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप लगाई है वही एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर जिस तरह से हसन खान ने मैच को फिनिश किया, बहुत ही काबिल दीद है। अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं, जो पहला मैच हुआ था कराची किंग्स मैन का बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी से, ये था कजाफी स्टेडियम में। ये दिन के टाइम ये मैच खेला गया था, 2:30 बजे के टाइम ये मैच शुरू हुआ था और वहां पर बआसानी पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच अपने नाम किया और 7 विकेटों से अपने नाम किया। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 9 खिलाड़ी आउट हुए थे उनके। उसमें जैसन रॉय ने काबिल दीद जबरदस्त किस्म के 85 रन उन्होंने बनाए, 51 बॉलों का उन्होंने सामना किया, 2 छक्के उन्होंने मारे, 167 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद नीचे से आजम खान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, जो विकेट कीपर है कराची किंग्स के, 35 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन इस मैच की खास बात यह थी कि जो यंग फास्ट बॉलर पाकिस्तान अंडर 19 के और पेशावर ज़ल्मी के अली रजा हैं, जिन्होंने हैट्रिक की थी और सबसे कम उम्र खिलाड़ी बने HBL PSL की हिस्ट्री में जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। 149, 148, 147 किलोमीटर के स्पीड से ये बॉलिंग कर रहे थे और जब उन्होंने आउट किया था वो 149 के स्पीड से उन्होंने आउट किया था। तो ये तो नजर आ गया कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है, स्पीडी है, अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पीडी है, क्योंकि ये ऐसा फ्यूचर है जो आपकी पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग लाइनअप का एक्सेलेंट फ्यूचर हमें नजर आ रहा है। अभी बड़े यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत ही काम और इनोसेंट है, बहुत ही पोलाइट है। मेरी भी उनसे एक दफा मुलाकात हुई थी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर लाहौर में, तो बहुत ही इज्जत देने वाले हैं ये लड़का है और आई एम श्योर कि अल्लाह पाक इसको और भी इज्जत दे। तो अगर हम मैच की बात करें, जब चेस करने पे गए पेशावर ज़ल्मी, तो पेशावर ज़ल्मी के 2 विकेटें गिर गई थी। जेम्स विंस, जिनका आज पहला मैच था पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो 16 रन बना के आउट हुए। बाबर आजम 25 रन ही बना सके, अब्बास आफरीदी ने उनको आउट किया। उसके बाद कुशाल मेंडेस, जिन्होंने 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। एरन हार्डी वहां पर जरूर आया, एरन हार्डी को ऊपर भेजा फरहान यूसुफ के ऊपर, लेकिन वहां वो आउट हो गए। और इस बार फरहान यूसुफ को पूरा मुकम्मल मौका मिला, जो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी हैं,
उन्होंने आके 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और 36 बॉलों का उन्होंने सिर्फ सामना किया, जिसके अंदर 3 छक्के और 5 चौके नजर आए। तो जो यूं 183 रन बनाए 18.5 ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने, और पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो नाकाबिले शिकस्त अभी तक एचबीएल पीएसएल में है। और उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो इसलिए क्योंकि बाबर आजम जब एक फ्रेंचाइजी कप्तान थे कराची किंग्स के, तो वहां पर 8 मैच में 8 उनको शिकस्त हुई थी। लेकिन अब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, जिसमें 9 मैच में उनको 8 मैच में फतह हासिल हुई है और एक मैच जो बारिश की नजर हो गया था। तो यूं पेशावर ज़ल्मी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किए और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट हमें दोनों सेंटर से नजर आई है। तो हमें उम्मीद है आगे भी इसी तरह से इस एचबीएल पीएसएल 11 के अंदर हमें जबरदस्त क्रिकेट नजर आए। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो जो पॉइंट्स टेबल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पेशावर ज़ल्मी 9 मैच के बाद 17 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। उसके बाद मुल्तान सुल्तान 9 मैच के बाद 12 पॉइंट में सरे फहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अपना कल मैच खेलेगी वो 7 मैच के बाद 9 पॉइंट पे तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर आ गई है हैदराबाद किंग्समैन जो 8 मैच के बाद 8 पॉइंट पर मौजूद है। और लाहौर कलंदर्स ने भी 5वें नंबर पर है, जिन्होंने कोयटा को हराया था। 8 मैच में 8 पॉइंट उनके हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट हो चुके हैं, उनके सिर्फ 9 मैच में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स 8 मैच खेली है, उनके 6 पॉइंट्स हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद इस वक्त 3 मैच पड़े हैं, अगर वो अपने 2 मैच भी जीतती है तो 13 पॉइंट के साथ वो 3rd नंबर पे फिनिश कर सकती है। मुल्तान सुल्तान से एक उनका मैच होगा, अब वो आखिरी जो मैच होगा कराची लीग में वो उनसे ही होगा। और हैदराबाद किंग्समैन के 2 मैच पड़े हैं, लाहौर कलंदर्स के 2 मैच पड़े हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के शायद इतने चांसेस नहीं हैं अब आगे जाने के, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन 3 में से जो भी मैचेस जीतेगा वही एचबीएल पीएसएल के टॉप 4 की टीमों में आएगा।